अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकास खान फ्रॉम स्टडी मेंटोर। और आप सब लोगों को रमज़ान करीम मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक बड़ा अच्छा रहमतों वाला महीना अदा किया। ठीक है, आज आपसे लाइव आने का पर्पस ये था कि मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स रेगुलर बेस के ऊपर हमें मैसेज कर रहे होते हैं, क्यूरीज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप और मैसेंजर के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी लाइव बड़ी ज़रूरी होती हैं स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, उसमें जो पहली इंपॉर्टेंट थिंग है वो रिलेटेड टू है कि स्टडी अब्रॉड पर्पस के ऊपर, कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि सर यूके का वीज़ा की क्या रेशियो है, यूके के वीज़ा की कंडीशन क्या है। ठीक है, और यूके के वीज़ा के करंट सिनेरियो क्या है। ठीक है, अभी रिसेंट जो जनवरी टेक हुआ है डेट वाज क्वाइट स्लो, और उसके स्लो होने की बहुत सारी रीजन थी। उसके स्लो होने की रीजन ये थी कि मतलब बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन जिनके अंदर स्टडी कैप्स थे, जिनके अंदर कोर्स रेलिवेंट नहीं थे। ठीक है, जिनके अंदर लैंग्वेज टेस्ट आर्ट्स और पीटी के अलावा थे। ठीक है, ऐसे केसेस को काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम के लिए एम्बेसी ने प्रोसेसिंग में ले गए हैं। ठीक है, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स को कैश विड्रॉ करने पड़े हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स को उसके अंदर जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ तो वो तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो एम्बेसी फीसेज, जो अपने चार्जेस उन्होंने पे किए थे, उनको लॉस हुआ है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एम्बेसी की तरफ से काफ़ी क्लियर है। तो उस क्लैरिटी के ऊपर हमें हमेशा देखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और अपनी प्रोफाइल को बेटर करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती हैं विद लॉन्ग स्टडी गैप्स, और उसके साथ जो सेकंड क्यूरीज आती हैं वो कोर्स रेलिवेंट नहीं लेते, वो जेनेरिक कोर्सेज के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, फिर जो सबसे बड़ा मसला हमें पेश आता है जो स्टूडेंट्स हम फेस करते हैं, डेट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस ये होती है कि दे डोंट नीड टू अपीयर इन आइल्स और पीटी, दे जस्ट वांट टू अपीयर इन ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट और एमओआई बेसिस ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मतलब इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करें। आप अभी जो नेक्स्ट इनटेक है डेट इज मेन इनटेक, एंड डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लो, कि प्रीवियस इनटेक से मतलब थोड़ा सा ये भी स्लो ही चलेगा। लेकिन जो मेजोरिटी जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, जो मतलब जिसके अंदर वीजा ग्रांटेड के अच्छे चांसेस हैं, जिसमें भी यूनिवर्सिटीज भी आपको सपोर्ट करेंगी, डेट इज सितंबर 2026 इनटेक। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को यूके के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अबाउट सितंबर 2026 इनटेक। ठीक है, उसमें मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करें। जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है कि स्टडी कैप जिन लोगों के ज्यादा है वो अपनी प्रोफाइल को देखें कि उन स्टडी कैप्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, कंप्लायंस के अंदर ये चीज देखने में आ रही है कि वो लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। उन्होंने लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड टेस्ट, ठीक है, ऐसे टेस्ट को उन्होंने खत्म कर दिया और मोस्टली यूनिवर्सिटीज उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही। सो अगर आपका माइंड सेट है कि यू हैव टू अप्लाई फॉर यूके फॉर सितंबर 2026 इनटेक, देन डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अबाउट आइल्स एंड पीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कोर्स की सिलेक्शन। ठीक है, जितने जेनेरिक कोर्सेज हैं, जितने नॉर्मल बिजनेस के मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ठीक है, उनके ऊपर कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप वीजा अप्लाई करें। अगर आपने अपने वीजा की रेशियो को बढ़ाना है, आपने अपने प्रोफाइल को अच्छा करना है, तो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अबाउट सम गुड ऑप्शंस जो कि आपके फ्यूचर्स के साथ रिलेट कर रहे हो। ठीक है, इसी के साथ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं आर्ट्स और पीटी के अंदर, जिनको मतलब ये लगता है कि शायद आर्ट्स और पीटी काफी डिफिकल्ट है और वो इन टेस्ट को पास नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। आइल्स और पीटी डिफिकल्ट नहीं है, ये आपके ट्रेनर्स, आपकी एकेडमीज और आपकी जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको इसकी तरफ लेके जाते हैं और वो आपको माइंडसेट के अंदर ये बता देते हैं कि आप शॉर्ट रूट को अडॉप्ट करें। आपने कभी भी शॉर्ट रूट अडॉप्ट नहीं करना। डेफिनेटली अगर आपने अपनी प्रोफाइल को बेटर करना है तो यू नीड टू थिंक अबाउट आइल्स एंड पीटी। ठीक है, आइल्स एंड पीटी के अंदर आप अथेंटिक एकेडमीज को देखें। बहुत सी एकेडमीज ऐसी हैं जिन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की हैं, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिन्होंने अवार्ड्स विन किए हैं, जिनके ट्रेनर्स पुराने हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा उन्हीं लोगों के साथ जाके अपने आइल्स की तैयारी को हमेशा कंप्लीट करना है। ठीक है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सर्च क्या होनी चाहिए? आपकी सर्च होनी चाहिए कि कौन सा इदारा है जो ऑथेंटिक है, जो कि एफिलिएटेड है विद ब्रिटिश काउंसिल। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप पीटी के एग्जाम में जा रहे हैं तो पीएसएम के साथ एफिलिएटेड है, उसकी ट्रेनिंग्स क्या है, उसके ट्रेनर्स कितने ओल्ड, कितने पुराने लोग काम कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो आपने इन तमाम चीजों को, इंस्ट्रक्शंस को देखना है। आपने पहले अपने आइल्स और पीटी के स्कोर को इम्प्रूव करना है, आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जब आपको उसके अंदर अच्छा स्कोर आएगा तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर एवरी सिंगल कंट्री। ठीक है, आप यूके हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ये यूरोप की किसी कंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी जो बेसिक रूट है डेट इज द लैंग्वेज टेस्ट।
आपने लैंग्वेज टेस्ट को पास करना है। लैंग्वेज टेस्ट अगर आपका क्लियर होगा देन डेफिनेटली यू कैन मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेज, ठीक है। तो ये मेरी पहली वीडियो थी। मैं मोस्टली वीडियोस मतलब बहुत कम बनाता हूँ इसके ऊपर, लेकिन मुझे बहुत से स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस, क्यूरीज और कंसर्न्स थे रिलेटेड टू जो सितंबर 2026 इनटेक हुआ यूके के अंदर, ठीक है। तो उनसे सिंपल ये है कि स्टिल यूके इज देयर, आप यूके में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कोर्स सिलेक्शन, आपके लैंग्वेज टेस्ट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली हमारा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसमें किसी भी टाइम कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारी टीम फुल टाइम सपोर्ट करने के लिए हाजिर है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।